3 से 4 साल पहले बहनें हुआ करती थीं, लेकिन अब ये भाई हैं। लेकर गया लाइट हॉस्पिटल में और उधर ऑपरेट हुआ हमारा और उसके बाद मैं लड़का बन गया। कैसा महसूस करते हैं? नसीम ताहिरा थीं आप 1 साल पहले तक, अब आप माशाल्लाह अब्दुल्ला हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह इस ज़िंदगी में मैं तो मतलब बहुत अच्छा फ़ील कर रहा हूँ, क्योंकि पहले लड़की थी तो ये सब करना बहुत मुश्किल था। अचानक दर्द वगैरह महसूस हुई थी, ऑपरेशन हुआ है, तो फिर ऑपरेशन होने के बाद इस वक्त मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेल हूँ, यानी कि मर्दों वाली ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अब तो ऐसा वक्त आ गया कि 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार बंदों को खुतबा भी दे रहे हैं, जुमे वगैरह भी पढ़ा रहे हैं। नेशनल पॉइंट की वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नेशनल पॉइंट और मैं हूं फरहान ज़फ़र। ननकाना साहिब के गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं। मेरे साथ आप 2 भाई देख सकते होंगे। ये अल्लाह की कुदरत है कि ये आज से तकरीबन 3 से 4 साल पहले बहनें हुआ करती थीं, लेकिन अब ये भाई हैं। ये 8 बहन भाई थे, जिसमें से ये 2 जो हैं वो अब अल्लाह की कुदरत से मर्द बन चुके हैं, लड़कों वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या ज़िंदगी में तब्दीली आई और अब जो है ये कैसा महसूस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अबू बकर, आप पहले इकरा थे और अब आप माशाल्लाह अबू बकर हो। क्या ज़िंदगी में तब्दीली आई, जिस्म में तब्दीली आई? क्या वो ऐसे लम्हात थे जब आपको महसूस होना शुरू हुआ? कब आपने ये बताया अपने घर में और ये कब वाक़या सारा हुआ? जी मुझे पेन हुई थी और मेरा उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया, लेकर गया लाइट हॉस्पिटल में और उधर ऑपरेट हुआ हमारा। उसके बाद उन्होंने नाम अब्दुल्ला रख दिया, उसका अब्दुल्ला, मेरा नाम अबू बकर, और उसके बाद मैं लड़का बन गया। तो अब आपको कैसा लगता है जब आप अपनी लड़कियों वाली ज़िंदगी गुजार रहे थे? ज़रा सहेलियाँ होती हैं, लड़कियों वाली सोच इंसान रखता है। अब माशाल्लाह आप लड़का बन गए हो, तो अब क्या ज़िंदगी में तब्दीली आई है? कैसा महसूस होता है आपको? जी पहले से अब अच्छा महसूस होता है। तो एक मुश्किल होती है, इंसान ने ज़िंदगी घर में ही गुजारी होती है बहनों के साथ, तो एकदम लड़का जब पता लगता है कि इंसान अब चेंज हो गया, जीन्स चेंज हो गई है, तो उसके बाद लड़कों में जाना आना, तो वो थोड़ी सी मुश्किल हुई थी शुरू में? पहले से हुई थी लेकिन अब नहीं। चलें जी, अबू बकर के भाई अब्दुल्ला हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इन्होंने भी माशाल्लाह चेहरे पे सुन्नत सजाई हुई है। इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब्दुल्ला, ये बताइएगा कि कैसा महसूस करते हैं? नसीम ताहिरा थीं आप 1 साल पहले तक, अब आप माशाल्लाह अब्दुल्ला हैं और आप खुतबे भी देते हैं। आपने जो दीन का कोर्स है वो भी कर रखा है। शुरू में निकाब था, अब इतने सारे लोगों के सामने बैठ के खुतबा देना, कुछ परेशानी होती है? कोई मसला हुआ शुरू में? जी अल्हम्दुलिल्लाह इस ज़िंदगी में मैं तो मतलब बहुत अच्छा फ़ील कर रहा हूँ, क्योंकि पहले लड़की थी तो ये सब करना बहुत मुश्किल था। लेकिन शायद अल्लाह ताला को वालिदैन की कौन सी अदा पसंद आई है, या कोई ऐसी वालिदैन ने दुआ की है जो अल्लाह ताला ने कबूल कर ली, पसंद आ गई है, तो अल्लाह ताला ने ये करिश्मा किया है। ये तकरीबन 1 साल पहले की बात है कि ऑपरेशन हुआ है, अचानक दर्द वगैरह महसूस हुई थी, ऑपरेशन हुआ है, तो फिर ऑपरेशन होने के बाद इस वक्त मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेल हूँ, यानी कि मर्दों वाली ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तो ऐसा वक्त आ गया कि 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार बंदों को खुतबा भी दे रहे हैं, जुमे वगैरह भी पढ़ा रहे हैं और दरस वगैरह भी माशाल्लाह मतलब हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। इनकी जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन है वो हमारी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही होगी। इनके बर्थ सर्टिफिकेट, इनकी जो तस्वीर हैं लड़कियों की, ज़ाहिर है ये निकाब करती थीं और लड़कियां थीं, लेकिन अब जो है माशाल्लाह अल्लाह की कुदरत से, अल्लाह की रज़ा से ये अपनी लड़कों वाली ज़िंदगी जी रही हैं। आखिर में आप क्या कहना चाहोगे? वालिदैन के हवाले से 2 बेटे उनको मिल गए हैं और आप माशाल्लाह अब उनका हाथ भी बटा रहे हैं, कुछ मैसेज देना चाहो, क्या कहना चाहोगे? जी मैसेज यही देना चाहते हैं कि अल्लाह ताला किसी भी वक्त कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि ज़िंदगी में कभी ऐसे सोचा ही नहीं था कि हमारे साथ ये हुआ है होगा, क्योंकि शुरू में ही हमारा ताल्लुक़ एक गरीब फैमिली के साथ था। मतलब घर का निज़ाम ऐसे था कि मतलब सारा वालिदैन पे ही था, और शुरू से ही अल्लाह ताला ने ऐसी नेमत से नहीं नवाजा था वालिदैन को। तो फिर अल्लाह ताला ने अचानक से ये मतलब करिश्मा किया, कुदरत भी इसे कह सकते हैं। तो अल्लाह ताला ने यानी फ़ीमेल से मेल बना दिया है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हूँ, वालिदैन भी बहुत ज़्यादा खुश हैं, रिश्तेदार भी खुश हैं, और उसके अलावा लोग बड़ी इज़्ज़त और एहतराम के साथ बुलाते हैं, जहाँ भी बुलाएं चले जाते हैं। और माशाल्लाह इस वक्त हम अपने वालिदैन का बाजू बन चुके हैं।
तो इंशाल्लाह कोशिश जारी है और इंशाल्लाह कभी ऐसा होगा कि इस गांव के अंदर एक तालीमी मरकज़ बनाया जाएगा, क्योंकि शुरू से ये ख्वाहिश थी। तो शुरू में मतलब लेडीज़ थे, एक औरत ज़ात होकर ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश है कि अब दीन यहाँ पे मरकज़ हम बनाएंगे जिसमें मतलब दीनी और दुनियावी दोनों तालीम होंगी। तो इंशाल्लाह कभी वक्त ऐसा आएगा कि यहाँ पे दीन का एक मरकज़ बन जाएगा। अच्छा अबू बकर, आप बताओ, मैसेज मैंने आपके भाई से भी लिया, अब्दुल्ला से। 8 पहले बहनें थी आप, अब आप माशाल्लाह 2 भाई हो, घर का सहारा भी बन गए हो। क्या मैसेज देना चाहोगे? इंसान एक ख्वाहिश करता ना, यार मैं ज़िंदगी में ये चीज़ अचीव करना था। अब आप माशाल्लाह लड़का बन चुके हो और माशरे में घूमते हो, सबसे मिलते भी हो। अब कोई प्लान किया हुआ, जहन में सोचा हुआ कुछ? डिलीवरी करना चाहता हूँ, उसका शौक़ है मुझे। मैं माँ बाप का सहारा बनूँगा इंशाल्लाह। अब्दुल्ला जो है दरस निज़ामी में जो है ना उन्हें MA इस्लामियात किया हुआ है और अब ये जॉब के जो हैं वो मुंतज़िर हैं। और हमारी भी अपील यही है कि अब वालिदैन का सहारा बनने की इनका वक्त आ गया है और माशाल्लाह अब इन्होंने जो काम किए हुए हैं वो अब आगे पहुंचाना चाहते हैं और उसी ज़रिए से जो है वो अपना रिस्क भी कमाना चाहते हैं। इनसे पूछते हैं, अब्दुल्ला कोई नौकरी कर रहे हैं इस वक्त आप? जी इस वक्त तो फ़िलहाल जुमे वगैरह पढ़ा रहा हूँ और दरस वगैरह हो रहे हैं, लेकिन दिल में ख्वाहिश है कि कोई नौकरी वगैरह मिल जाए, क्योंकि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह MA अरबिक इस्लामियत किया हुआ है। एक तो सिंपली इस्लामियत होता है ना, लेकिन मैंने MA अरबिक इस्लामियत किया हुआ है और उसके अलावा आलमा फाजला का कोर्स किया हुआ है, दरस निज़ामी मुकम्मल 7 साल का कोर्स किया हुआ है। यानी मैंने अपनी सारी ज़िंदगी मदरसों में गुजारी है। तो अब हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि हमें कोई नौकरी मिल जाए, अरबी की मिल जाए, उसके अलावा कोई और मिल जाए, जो भी मिल जाए हमें मंजूर है। भी सकते हैं आप, ट्यूशन्स भी पढ़ा सकते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में इनको जॉब भी मिल सकती है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जितने देख रहे हैं उन सबसे यही गुजारिश है। एक गरीब फैमिली से इनका ताल्लुक है, लेकिन अब माशाल्लाह इन्होंने MA किया हुआ है, ये बड़ी हैरत अंगेज़ बात है। और अब जो है वो नौकरी की उम्मीद रख रहे हैं और हम यही कहना चाहेंगे जितने भी हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हमें देख रहे हैं, इनको एक अच्छी नौकरी दे दी जाए ताकि घर का जो रिस्क का सिलसिला है वो ये चला सकें अब्दुल्ला। और अल्लाह ताला की कुदरत है, अल्लाह ताला की रज़ा है, वो जिसको चाहे जैसे अता करता है। इनके जो वालिदैन हैं, इनको बेटे जो हैं वो इस सूरत में अता होने थे और ये जो आज हम आपको दिखा रहे थे वीडियो, उसका मकसद ही ये था कि अल्लाह की कुदरत को जो है वो कभी चैलेंज नहीं किया जा सकता। आज की वीडियो दिखाने का आपको मकसद ही ये था कि अल्लाह ताला की रज़ा में राज़ी रहना चाहिए और अब्दुल्ला और अबू बकर से आज आपको मिलवाया। आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। अपने मेज़बान फरहान ज़फ़र को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।